इंडियन सिनेमा में साईफाई जॉनर को उतना एक्सप्लोर नहीं किया गया है जितना हम हॉलीवुड में देखते हैं, और उसका सबसे बड़ा रीजन है बजट। हमारे यहाँ आइडियाज और विजन तो है, पर जहाँ हम मार खा जाते हैं वो है बजट, और क्वालिटी भी वैसा नहीं होता। इसीलिए हमारे यहाँ बने ज्यादातर साईफाई मूवी टाइम ट्रैवल पे बेस्ड है। और दूसरी बात है ऑडियंस। सुनने में शायद कड़वा लगे, बट यही सच है, क्योंकि हमारे ऑडियंसेस इतना ज्यादा हॉलीवुड साईफाई मूवीज कंज्यूम कर लिया है कि वो हमेशा यहाँ पे बने हुए साईफाई फिल्म को उनसे कंपेयर करने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रिसेंटली कल की 2019 को ड्यून से सब कंपेयर कर रहे थे। ऐसा थोड़ी ना चलता है। तो चलिए आज इसी जॉनर में से कुछ बेस्ट इंडियन मूवीज ढूंढते हैं। सो व्हाट अप गाइस, लोग क्या हाल है? वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है प्रिंस जैक्स व्यू। और आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 बेस्ट इंडियन साईफाई मूवीज के बारे में। बट फर्स्ट मेक इट श्योर यू लाइक दिस वीडियो एंड डू दबा के सब्सक्राइब दिस चैनल और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा टू स्टे विथ मी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 10, रावण। सबको पता है कि शाहरुख खान स्टारर रावण एक सुपर हीरो मूवी है, और मूवी का मेन प्लॉट बेस्ड है एक वीडियो गेम पे जो इंटरनेट की दुनिया से बाहर आ जाता है। कैसे, वो हमें फिल्म के स्टार्टिंग में ही एक्सप्लेन कर दिया है, जिसे हम साइंस फिक्शन ही मानते हैं। मूवी में स्क्रिप्ट का इशू तो था ही, साथ में स्टीरियोटाइप और कैरिकेचरिस्ट कॉमेडी भी एक प्रॉब्लम है। बट जिसके लिए लोग आज भी इस फिल्म को याद करते हैं वो है फिल्म का VFX। 2011 का मूवी होते हुए भी रावण में जिस तरह का VFX दिखाया गया है, आज भी हम इंडियन सिनेमा में उस लेवल का VFX कम ही देख पाते हैं। तुम हर साल रावण को इसीलिए चलाते हो क्योंकि तुम जानते हो कभी नहीं मरता। नंबर 9, क्रिश। अनदर इंडियन सुपर हीरो फिल्म, जहां लीड में हम ऋतिक रोशन को एज क्रिश प्ले करते हुए देखते हैं। बट फिल्म पूरी तरह से सुपर हीरो बेस्ड नहीं है। फिल्म का सब प्लॉट में जुड़ा है एक ऐसा कंप्यूटर जो फ्यूचर देख सकता है, जिससे बनाने के लिए एक मैड साइंटिस्ट हायर करते हैं दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट पर्सन रोहित मेहरा को। और आगे क्या होता है सबको तो पता ही है। इस फिल्म ने इंडियन सुपर हीरो जॉनरा को बूस्ट किया था, बट लिस्ट में क्रिश का लो रैंकिंग इसलिए बिकॉज जो साइंस वाला मामला है वो फिल्म के थर्ड एक्ट में शुरू होता है। नंबर 8, 2.0। जिस फिल्म में रजनीकांत एज हीरो और अक्षय कुमार एज विलन हो, और डायरेक्टर चेयर्स में एस शंकर सर हो, और ऊपर से फिल्म साईफाई जॉनरा का हो, तब तो तबाही पक्का। फिल्म में हम चिट्टी द रोबो और पक्षी राजन का बैटल देखते हैं, और जिस तरह का हेवी VFX उस बैटल में यूज हुआ है जो बहुत सारे हॉलीवुड मूवीज को भी पीछे छोड़ दे। और सिर्फ इतना ही नहीं, हीरो के साथ साथ यहाँ विलन पे भी फोकस बराबर से किया गया है, जहाँ हम पक्षी राजन के एक इमोशनल स्टोरी देखते हैं जो कि हमें नेचर के लिए एक सीख देती है। इवन फिल्म में हम चिट्टी से भी सुनते हैं कि पक्षी राजन का लक्ष्य तो सही था, बट तरीका गलत था, जो इस फिल्म को सबसे अलग बनाता है। I'll set your screens on fire. नंबर 7, मनारू। आपने ग्राउंड हॉग डे देखा या फिर टॉम क्रूज का एज ऑफ टुमारो? नहीं, कोई बात नहीं, क्योंकि दोनों मूवी का थीम एक ही है। मतलब फिल्म का जो मेन कैरेक्टर होता है वो किसी तरह से एक टाइम लूप में फंस जाते हैं, यानी वो सेम डे को बार बार से जीने लगता है और सेम इवेंट्स को रिपीट मोड में देखते हैं। मन्नारू भी सेम कैटेगरी में फॉल करता है, जहां फिल्म का मेन लीड अब्दुल खालिक एक NRI है जो एक पावरफुल पॉलिटिशियन का पॉलिटिकल कंस्पिरेसी में फंस जाता है, जिसमें पावर का मिसयूज, करप्शन, बिट्रेल सब मौजूद है। और अपने लीड के पीछे एक पुलिस ऑफिसर भी है जो फिल्म का मेन विलेन है, और सारे इवेंट्स अपने हीरो के साथ बार बार होता रहता है क्योंकि वो एक टाइम लूप में फंस जाता है। अब वो कैसे इस लूप और इस कंस्पिरेसी से बाहर निकलता है, कैसे उस पुलिस ऑफिसर को टैकल करता है, ये सब जानने के लिए फिल्म देखो। फिल्म को जिस तरह से लिखा गया है उसका एग्जीक्यूशन इतना ब्रिलियंट है, यू विल डेफिनेटली एंजॉय दिस। नंबर 6, 24। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि इंडियन सिनेमा में ज्यादातर साईफाई मूवीज टाइम ट्रैवल पे ही बेस्ड होते हैं। 24 उन्हीं में से एक फिल्म है जहां हम एक वॉच के थ्रू पूरा टाइम ट्रैवल का खेल देखते हैं। और कमाल की बात यह है कि हीरो और विलेन दोनों के रोल में ही हम सूर्या को प्ले करते हुए देखते हैं। इवन अपने फादर के रोल में ही वो खुद है। फिल्म का स्टोरी, स्क्रिप्ट से लेकर स्क्रीन प्ले, परफॉर्मेंसेस सब बढ़िया है। बस एंडिंग में पोएटिक जस्टिस देने के लिए थोड़ा जल्दबाजी में फिल्म खत्म कर देता है। बट जिस तरह का टाइम ट्रेवल इस फिल्म में दिखाया गया है, इट वॉज ब्रिलियंट। नंबर 5, कोई मिल गया।
यह फिल्म तो हम 90s किड के लिए एक इमोशन है, हालांकि बड़े होकर पता चला कि इसकी इंस्पिरेशन कहां से लिया गया है। बट इसी फिल्म के थ्रू हमने पहली बार भारत के मिट्टी पे एलियन यानी जादू को देखा, जो अर्थ में आकर फंस जाते हैं और रोहित और उसके गैंग जादू का हेल्प करते हैं। फिर जादू भी उनके हेल्प करते हैं अपने मैजिक से, और उसका पावर सोर्स है धूप। फिल्म में रोहित और जादू का बॉन्डिंग बहुत ही अच्छे से दिखाया गया है, जहां रोहित यानी ऋतिक एक ऐसा रोल प्ले करते हैं जो दिमागी तौर पे चैलेंज्ड है, और जादू अपने पावर से उसे दुनिया का मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन बना देता है। फिल्म के स्टोरी से लेकर डायरेक्शन, परफॉर्मेंसेस, सॉन्ग्स एंड ऋतिक रोशन सब इतना बढ़िया है कि मूवी का रिपीट वैल्यू काफी तगड़ा बन जाता है। और इसी फिल्म ने इंडियन सिनेमा के साई-फाई जॉनर को एक बड़ा पुश दिया था, और 2003 का हाईएस्ट ग्रॉसिंग बॉलीवुड मूवी भी था, जिसका बाद में फ्रेंचाइज भी बना। नंबर 4, इंद्रू नेत्रु नलाई। जस्ट इमेजिन, आपको एक टाइम मशीन मिल जाता है जिसके थ्रू आप किसी भी टाइम पे जा सकते हैं, तो आप पहले क्या करेंगे? इसी मूवी में वही दिखाया गया है जो आप सोच रहे हैं। एलांगो और पुली, दो दोस्त जिन्हें एक रात एक्सीडेंटली 2065 से आया हुआ एक टाइम मशीन मिलता है, वो भी एक वानाबी साइंटिस्ट के मौजूदगी में, जिनसे वो इस टाइम मशीन के बारे में ऑलमोस्ट सारे नॉलेज ले लेते हैं। फिर दोनों मिलकर जो कांड करते हैं, कसम से कह रहा हूँ, अगर टीवीएस सच में होता ना तो सबसे पहले इन दोनों को उठा लेता। और फिर टाइम ट्रैवल के साथ फिल्म के कॉमेडी को जिस तरह से लिखा गया है, आप अपना हंसी कंट्रोल ही नहीं कर पाएंगे। साथ में एलांगो और पुली का जुगलबंदी तो है ही, कैसे वो दोनों पैसे कमाने के लिए जुगाड़ करते हैं, फिर अपने गर्लफ्रेंड और उसके पापा को इम्प्रेस करना और गर्लफ्रेंड को एक स्वीट मेमोरी ट्रिप पे ले जाना। इसी बीच एक ऐसा कांड होता है जो आगे जाके सबका लंका लगा देता है। अगर आप एक एंजॉयबल टाइम ट्रैवल मूवी देखना चाहते हैं तो इंद्रू नेत्रु नलाई मतलब टुडे यस्टरडे टुमारो जरूर देखिएगा। नंबर 3, मिस्टर इंडिया, प्रोबेबली इंडिया का फर्स्ट सुपर हीरो मूवी जो फॉल करता है साई-फाई जॉनरा में, क्योंकि फिल्म का मेन लीड अरुण, जो अनाथ बच्चों को अपने साथ रख के उनका देखभाल करते हैं, एक दिन लकीली उसे एक ऐसा वॉच मिलता है जिसे पहनते ही वो गायब हो जाता है, यानी इनविजिबल। जहां लोगों को सिर्फ उसका एक्टिविटीज दिखाई देते हैं, वो खुद नहीं। बस क्राइटेरिया ये है कि सिर्फ लाल रंग यानी रेड कलर में ही अरुण दिखाई देगा, और इसी के चलते वो अपने आप को मिस्टर इंडिया इंट्रोड्यूस करता है। और मूवी का मेन विलन मोगैम्बो और उनका डायलॉग तो आज भी लोगों को याद है, जो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का हेड है और मुंबई पे अटैक करना चाहता है। अब मिस्टर इंडिया कैसे मोगैम्बो को रोकता है, यही है पूरा फिल्म। फिल्म का स्टोरी, शेखर कपूर का डायरेक्शन, हिट सॉन्ग्स सब मिलकर इस फिल्म को एक कल्ट क्लासिक बनाया है। नंबर 2, कल्कि 2898 AD, डेफिनेटली वन ऑफ द फाइनेस्ट साई-फाई इंडियन मूवी, जिसका विजुअल्स हॉलीवुड लेवल का है और स्टोरी रूटेड है हिंदू माइथोलॉजी पे। डायरेक्टर नाग अश्विन अपने विजन से इस फिल्म को नेक्स्ट लेवल तक ले गए हैं। फिल्म में काफी सारे लीड एक्टर्स होते हुए भी अमिताभ बच्चन एज अश्वत्थामा ने तो स्क्रीन में एकदम आग ही लगा दी। बट इतना सब कुछ होते हुए भी कल्कि 2898 AD अपने फर्स्ट हाफ में डल स्क्रीन प्ले और फोर्स्ड कॉमेडी एंड सबप्लॉट की वजह से थोड़ा पीछे रह गया। बट फिल्म का एंड जिस तरह से हुआ है, आगे जाके ये एक कल्कि सिनेमैटिक यूनिवर्स बनने जा रहा है। नंबर 1, रोबो। रोबो एक ऐसा फिल्म है जिसने अपने स्टोरी और वीएफएक्स से इंडियन सिनेमा में एक रेवोल्यूशन लेकर आया था, जहां फिल्म देखकर ही आपको अब पता लग जाएगा कि किस लेवल का वीएफएक्स और सीजीआई का यूज किया गया है और वो फिल्म के लिए कितना इम्पैक्टफुल रहता है। अब स्टोरी की बात करें तो फिल्म में हम रजनी सर को देखते हैं एज डॉक्टर वसीकरण प्ले करते हुए, जो एक ऐसा रोबो बनाता है जो बिल्कुल उनके जैसे दिखते हैं। उसका नाम होता है चिट्टी, और एक रोबो में जो जो काबिलियत होना चाहिए वो सब चिट्टी में है। इवन मच्छर से बातें भी कर सकते हैं। डॉक्टर वसीकरण चिट्टी को इंडियन आर्म फोर्स के लिए बनाते हैं, जो आगे जाके इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जाता है, क्योंकि चिट्टी के अंदर फीलिंग्स नहीं है तो उसे कोई भी ऑपरेट कर सकता है। अब एक रोबो के अंदर जैसे ही फीलिंग्स आता है और उसके लिए आगे जो जो कांड होता है, पूरे फिल्म के साथ साथ ऑडियंस भी हिल जाता है। ऐश्वर्या राय के लिए तो कोई भी कुछ भी कर सकता है ना भाई? और फिल्म का रिपीट वैल्यू भी काफी तगड़ा है। सब मिलाकर रोबो इज डेफिनेटली द बेस्ट इंडियन साई-फाई फिल्म फॉर मी। इस लिस्ट में से आपका फेवरेट कौन सी मूवी है वो कमेंट में जरूर बताइए।
अगर मैंने कुछ फिल्म्स मिस कर दी है या फिर मेरे लिए कोई रिकमेंडेशन है तो वो भी कमेंट में जरूर बताना। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली और GFBF के बीच में। और मेरे साथ बने रहने के लिए फॉलो मी ऑन माई सोशल मीडिया, दीज आर माई हैंडल्स, एंड प्लीज सब्सक्राइब।